जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक कार्तिक मास की बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने एक कार्तिक मास की कथा आप लोगों को सुनाई थी, जो कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी की थी। आज मैं जो कार्तिक मास की कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, वह कथा सास और बहू की है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आए और अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक कुछ इस प्रकार से है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपके मन में पाप है, आपके मन में लालच है, आपका मन सच्चा नहीं है, तो आप तीर्थ स्थान में भी जाकर के भगवान को नहीं पा सकते। और अगर आपका मन सच्चा है, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, तो आप घर के अंदर बैठकर भी भगवान के दर्शन यानी कि भगवान को पा सकते हैं। तो आज की कथा कुछ इसी प्रकार से हमको सीख देती है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को सच्चा और अच्छा रखना चाहिए। कभी दूसरों के विषय में कोई बुराई और बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी कुछ इसी प्रकार से है। एक गांव था जहां पे एक खुशहाल परिवार रहा करता था। एक बेटा, बहू और सास, घर में 3 ही लोग थे। जब कार्तिक मास आया, कार्तिक मास के समय जब सासू माँ ने सोचा कि मुझे कार्तिक मास में हरिद्वार गंगा जी स्नान करने के लिए जाना चाहिए, तब उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं गंगा जी हरिद्वार कार्तिक मास स्नान के लिए जाऊंगी। तब बहू ने भी बोला, माँ जी मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए आऊंगी। तो सास ने कहा कि तू जाकर के क्या करेगी, तेरी तो बहुत उम्र पड़ी है, तू फिर कभी कार्तिक स्नान कर लेना, तू घर पर ही रहे। बहू ने उदास मन से बोल दिया, ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं घर पर ही रहूंगी। तो उधर सासू माँ जो कि गंगा स्नान के लिए चली गईं। अब इधर बहू को बहुत दुख हुआ, मनी मन वह बहुत दुखी हुई कि मैं भी कार्तिक स्नान करने का मेरा भी मन था, मैं नहीं जा पाई। लेकिन उसके मन में एक ख्याल आया और वह सुबह उठते ही कुम्हार के घर गई, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसके घर गई, और 3 कुंडे वो बनवा करके वहाँ से ले करके आई। और उसने रात में सोने से पहले उन 3 कुंडों में जल भर करके रख दिया। सुबह वह उठी, अपने घर के सारे काम निपटाई और वह गंगा जी स्नान के लिए कुंडे में जाकर के बैठ गई कि सास नहाए उंडे, बहू नहाए कुंडे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हे गंगा मैया, मेरे कुंडे में वास करो। तभी गंगा मैया की कुंड में लहर जो आती है और कुंड में वास करती है। वहाँ सासू माँ जो कि हरिद्वार में जैसे ही वह स्नान करने के लिए गंगा जी में घुसती है, वैसे उसके मन में ख्याल आता है कि मैं अपने बक्से की चाबी जो कि वहीं रखाई हूँ, बक्से में ताला नहीं लगाई हूँ, बहू न जाने मेरे पूरे गहने कहीं ना चुरा ले। और ऐसा सोच करके वह जैसे ही एक डुबकी मारती है तो उसके नाक में जो नाक की कील होती है वह गंगा जी में बह जाती है। अब सास को तो और भी दुख होता है कि वहाँ मेरे सारे गहने बहू चुरा लेगी और ऊपर से मेरी ये नाक की कील जो कि गंगा जी में बह गई। खैर, दूसरा दिन बीता। जब दूसरे दिन बहू ने फिर से अपने सारे घर के काम निपटाए सुबह सुबह, और फिर वह कुंडे में नहाने के लिए पहुंच गई और कुंडे में डूब करके उसने डुबकी लगाने से पहले कहा कि बहू सास नहाए उंडे, बहू नहाए कुंडे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हे गंगा मैया, मेरे कुंडे में वास करो। तभी गंगा मैया की लहर उसके कुंडे में आती है, और जैसे ही वह बहू कुंडे में डुबकी लगाती है तो उसके सास की जो कि नाक की कील गिरी हुई थी वह बहू के हाथ में आ जाती है। बहू आश्चर्य में बढ़ जाती है कि ये तो माँ जी की नाक की कील है, ये मेरे पास कैसे आ गई। खैर, उसे संभाल करके बहू ने रख दिया। जब दूसरा दिन आया, सास भी हरिद्वार में जब वह डुबकी लगाने के लिए पहुंची तो उसके मन में वही पाप फिर से आया कि मेरे सारे गहने बहू कहीं चुरा न ले। तो जैसे ही सास हरिद्वार के में गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए बैठी, वैसे उसके हाथ में एक अंगूठी थी, वह अंगूठी
फिर से गंगा जी में बह गई। अब तो सास और भी दुखी हो गई। खैर, जैसे ही बहू दूसरे दिन वह अपने कुंडे में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई, हे मनचंगा तो कठौती में गंगा, सास नहाए उंडे बहू नहाए कुंडे, हे गंगा मैया मेरे कुंडे में वास करो। तो गंगा मैया की लहर उसके कुंडे में आई। तो वैसे ही उसकी अंगूठी, सास की अंगूठी बहू के हाथ में आ गई। अब तो बहू को और भी आश्चर्य हुआ कि ये माँ जी की अंगूठी मेरे हाथ में कैसे आई। उसने माँ जी की वो अंगूठी भी संभाल करके रख दी। ऐसे करते करते 1 महीने कार्तिक मास के पूरे हो गए। जब सास कार्तिक मास स्नान करके जब घर आई तो बहू ने अपनी सासू को अंगूठी और जो कि नाक की लौंग अपनी सासू माँ को दी। बोली माँ जी ये आपकी अंगूठी और ये लौंग मेरे हाथ में आ गए। तो बोली बहू तू ये तेरे हाथ में कैसे आए, ये तो हरिद्वार में गंगा जी में बह गया था। तो उसने कहा माँ जी मैं भी कार्तिक स्नान घर पर ही कर रही थी। तो सास ने बोला कैसे? तो बोली कि मैंने कुंडे बनवाए थे, कुंडे में ही स्नान कर रही थी, वहीं गंगा मैया आती थी और मेरा कार्तिक मास का पूरा स्नान सफल हुआ माँ जी। तो माँ जी ने कहा दिखाओ। जैसे ही वह छत पर पहुँचती है कुंडे दिखाने के लिए तो वो सारे कुंडे जो कि मिट्टी के थे वो सारे कुंडे सोने और चांदी के हो गए। तो सासू माँ ने बोला बहू तेरी महिमा अपरंपार है, तेरे ऊपर साक्षात कार्तिक मास की कृपा हुई है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप अपना मन साफ रखेंगे, मन के सच्चे और ईमानदार होंगे, किसी के प्रति पाप, घृणा और नफरत नहीं रखेंगे तो आप घर बैठे ही भगवान के दर्शन पा लेंगे। और अगर आपका मन साफ नहीं है, मन में खोट है, तो आप तीरथ बरत जाकर भी भगवान को नहीं पा सकते। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आई होप आप सभी को कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।